हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की इस स्पेशल सी क्लास में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। बच्चों मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो ये आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है वो क्यों मिली है। ऐसा क्यों है भाई, आज हमारी लाइव क्लास क्यों नहीं हुई। मैथ्स की तो लाइव क्लास होती है ना, तो आज हमारी लाइव क्लास थी तो वो क्यों नहीं हुई, रिकॉर्डेड क्यों हो रही है। बेटा रिकॉर्डेड या कह सकते हैं लाइव इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि बच्चों मेरा भी बर्थडे है कल, है ना। आज 11 तारीख है, 11 नहीं आज 10 तारीख है, और 12 तारीख को यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्यूसडे को मेरा बर्थडे है। और हाँ, आज 11 ही तो है, बिल्कुल सही बात। तो आज 11 तारीख है यानी कि आज मंडे है, और कल यानी कि 12 तारीख को बेटा मेरा बर्थडे है। इस वजह से मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ और इसी वजह से मैं ये क्लास रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों की बेटा पढ़ाई का लॉस ना हो। दैट्स वाई मैंने ये सोचा कि भाई मैं रिकॉर्डेड ही कर देता हूँ, ताकि बच्चों को कम से कम पढ़ने को तो मिल ही जाए। ठीक है, फिर जब मैं आऊँगा तो फिर हम लोग फिर से लाइव क्लास में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर का परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई संख्या दी जाती है, मान लो आपको कोई संख्या क्या दी जाती है, √2, है ना। और आपसे कहा जाता है कि 1/√2 इसका क्या करिए, इसका परिमेयकरण कीजिए। तो बेटा इसका आप परिमेयकरण कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। परिमेयकरण कीजिए, तो बच्चों इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे। देखो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है। परिमेयकरण का मतलब होता है बेटा कि अगर हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या में बदल देते हैं तो उसे हम कहते हैं बेटा परिमेयकरण। ठीक है, सुनना ध्यान से जरा कैसे। अगर आपको बेटा कोई संख्या दी जाती है 1/√, के अंदर a, तो इसका परिमेयकरण कैसे होगा। 1/√, के अंदर a, आपको क्या करना होता है, जो यहाँ पे दिया होता है उसी से ऊपर भी गुणा कर देते हैं और उसी से बेटा नीचे भी गुणा कर देते हैं। तो यानी ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा, इसकी जब 1 में गुणा होगी तो ये √a ही आएगा। और बेटा जब √a की √a में गुणा होगी तो वो जो वर्गमूल होता है ना, वो वर्गमूल क्या होगा बेटा, ये वर्गमूल हट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, a रह जाएगा। तो ये संख्या अभी भी हमारी वही है बेटा। परिमेयकरण करने से हमारी संख्या नहीं बदलती है, केवल उसका रूप बदल जाता है। अब देखो जरा ध्यान से, हमारी संख्या क्या थी, हमारी संख्या तो थी 1/में वर्गमूल के अंदर a, और ये बदल के क्या हो चुकी है, वर्गमूल a/a। तो संख्या नहीं बदली है, केवल संख्या का रूप बदला है। और बच्चों ध्यान दो जरा, यहाँ पर क्या है कि ये √a से क्या हुआ है, a हुआ है। भाई पहले इसका हर क्या था, √, के अंदर है, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या। और a क्या है बेटा, एक परिमेय संख्या है। ये जो अपरिमेय से हमने परिमेय में बदला है, यही क्या कहलाता है बच्चों, परिमेयकरण कहलाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, वर्गमूल के अंदर 2 है, तो बेटा अगर मुझे 1/वर्गमूल के अंदर 2 का परिमेयकरण करना है तो मुझे इसमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, वर्गमूल 2 से ऊपर भी, वर्गमूल 2 से नीचे भी। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वर्गमूल के अंदर 2/में वर्गमूल 2 की वर्गमूल 2 में गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल 2 की बेटा जब वर्गमूल 2 में गुणा होगी तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं बेटा परिमेयकरण। इसे हम क्या कहते हैं, परिमेयकरण। ये भी वही संख्या है जो 1/√2 है, वही ये भी है। ठीक है, ये भी वही संख्या है, बस इसका क्या बदल गया, रूप बदल गया। अब हमेशा तो इतना आसान नहीं होता परिमेयकरण करना, हर बार यही तो संख्या नहीं आएगी। अब दूसरे तरीके का परिमेयकरण देखते हैं। जैसे अगर आपसे ये बोला जाता है क्वेश्चन में, अगर आपसे कहा जाता है 2/3 प्लस 2/3 प्लस वर्गमूल 5 का परिमेयकरण कीजिए, तो इसका आप बेटा परिमेयकरण कैसे करेंगे, का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपके स्कूल में जो एग्जाम होगा। ठीक है, 9th क्लास में तो स्कूल में ही एग्जाम होते हैं, सबको पता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कंसेप्ट पहले समझ लो। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए वर्गमूल मतलब a/में वर्गमूल के अंदर b प्लस वर्गमूल के अंदर c, ऐसा कुछ नंबर अगर आता है तो इसका परिमेयकरण कैसे किया जाता है। इसका परिमेयकरण करने के लिए आपको बेटा क्या करना होता है, देख लो। ये आपकी संख्या तो यही रहेगी, a/में वर्गमूल के अंदर b प्लस वर्गमूल के अंदर c। तो आपको गुणा किससे करनी होगी, यहाँ पर देखो जो नीचे होता है ना, इन दोनों को लिख लेते हैं। भाई वर्गमूल b है, वर्गमूल c है, यहाँ पे भी हमने क्या लिख लिया, वर्गमूल b लिख लिया, वर्गमूल c लिख लिया। ठीक है,
मैंने क्या किया बेटा, वर्गमूल बी वर्गमूल सी, वर्गमूल बी वर्गमूल सी, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर प्लस है ना, जो चिन्ह यहाँ पर होता है उसका विपरीत चिन्ह लेते हैं। अगर बेटा प्लस का चिन्ह होता है तो क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, और अगर माइनस का चिन्ह होता है तो क्या लेते हैं, प्लस का चिन्ह लेते हैं। यहाँ पे प्लस है बेटा तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। इतनी बात समझ में आती है? बस यही मेन कॉन्सेप्ट है बेटा कि आपको गुणा किससे करनी होगी, ये। अब देखिए एक सर्व समीका होती है हमारे पास a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, ये क्या होती है बेटा हमारे पास सर्व समीका। अगर इस सर्व समीका को लगाएंगे तो ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अगर आप ध्यान दो बेटा तो देखो रूट b प्लस रूट सी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, रूट बी माइनस रूट सी, तो यहाँ पर ये वाली सर्व समीका लगेगी जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, ठीक है। जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे ना बेटा तो वहाँ पर ये वाली सर्व समीका लगेगी। एक बार ए बी को जोड़ रहे हैं, एक बार ए बी को घटा रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है, 2/3 प्लस रूट 5। तो बेटा इसका अगर आपको परिमेयकरण करना है, यानी 2/3 वर्गमूल के अंदर 5, इसका परिमेयकरण करने के लिए आपको किससे गुणा करनी पड़ेगी। देखो आपने यहाँ पे लिखा 2/3 वर्गमूल के अंदर 5, ये तो आपकी संख्या है ही। अब इसमें आपने गुणा करनी है। देखो आपने 3 लिख लिया, आपने वर्गमूल के अंदर 5 लिख लिया, ऐसे ही बटे में भी लिख लोगे। क्या क्या लिख लोगे बेटा, 3 लिख लोगे और वर्गमूल के अंदर 5 लिख लोगे, ठीक है। आपने क्या लिख लिया, 3 लिख लिया, वर्गमूल 5 लिख लिया, 3 लिख लिया, वर्गमूल 5, 3 वर्गमूल 5। यहाँ पर बेटा चिन्ह कौन सा है, प्लस का चिन्ह है। मैंने क्या बताया कि जो भी चिन्ह होता है उसका विपरीत चिन्ह लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर प्लस है बेटा तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, देखो इसके आगे की लाइन क्या होगी, 2 की गुणा किस में होगी, 2 की गुणा इस पूरे में होगी, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणा में क्या आ जाएगा, 3 माइनस के वर्गमूल 5, और बटे में क्या आएगा बेटा, इस पूरे की गुणा इस पूरे में हो जाएगी, यानी 3 प्लस वर्गमूल 5 की गुणा किस में होगी बच्चों, 3 माइनस वर्गमूल 5 में हो जाएगी। अब यहाँ पर बेटा लग रही है सर्व समीका। कौन सी सर्व समीका, जो अभी मैंने बताई थी, याद है ना, क्या बताई थी, a प्लस बी गुणा में क्या होता है बच्चों, a माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देखो यहाँ पर ये बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, तो हम क्या बोल सकते हैं, कितना आ जाएगा ये बताओ जल्दी से। 2 गुणा में क्या है, 3 माइनस वर्गमूल के अंदर 5, और बटे में क्या है, देखो a की जगह पर कितना है बेटा, a की जगह पे 3 है, तो 3 का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। फिर बेटा b की जगह पे कौन है, b की जगह पे जो है वर्गमूल 5 है, तो वर्गमूल 5 का भी क्या कर देंगे, वर्ग, और बीच में आएगा माइनस। इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 माइनस के वर्गमूल 5, और बटे में क्या आ जाएगा, 3 तिया कितना होता है 9, रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा बेटा, यानी आपके पास कितना आ जाएगा, 3 माइनस के वर्गमूल 5, और बेटा बटे में कितना आएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आता है, 4 आता है। तो देखो पहले क्या था, पहले ये जो 3 प्लस वर्गमूल 5 था, ये कैसी संख्या थी, अपरिमेय संख्या, और अब ये कैसी संख्या बन गई है भाई, 4 तो सबको पता है परिमेय संख्या है। मतलब हम ये कह सकते हैं, ये सबको पता है ना बेटा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, इसको क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है ना, और ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। तो हमने जो इसका हर था वो अपरिमेय था, और हमने अपरिमेय को अब क्या बना दिया, परिमेय बना दिया। संख्या नहीं चेंज की है, संख्या नहीं बदली है बेटा, संख्या का केवल रूप बदला है। जैसे क्या होता है ना, एक भेड़िया होता है, अब भेड़िया जो है अगर शेर की खाल पहन ले तो क्या वो शेर बन जाता है, सोचने वाली बात है, बताओ। अगर भेड़िया जो है शेर की खाल पहन ले तो क्या वो शेर बन जाएगा, नहीं, वो रहेगा भेड़िया ही, लेकिन उसका रूप शेर जैसा हो जाता है क्योंकि उसने शेर की खाल पहन ली है। तो भाई उसका रूप बदला है पर है तो वो भेड़िया ही। बस वही चीज़ है बेटा, अगर हमने इस संख्या से गुणा भी करी है ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी संख्या अभी भी वो ही रहेगी जो पहले थी। जो संख्या हमारी पहले थी, संख्या अभी भी वही है, बस उसका रूप बदल गया है। इसी को कहा जाता है बच्चों परिमेयकरण। इसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है परिमेयकरण। ठीक है, अगला देखते हैं, एक और इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं, मजा आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया जाता है कितना
आपको क्वेश्चन दिया जाता है 4 बटे में 7 माइनस का वर्गमूल 3, ये दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके हर का परिमेयकरण कीजिए, के हर का, ऐसे ही आता है बेटा क्वेश्चन कि इसके हर का परिमेयकरण कीजिए। तो बेटा कैसे करोगे इसका परिमेयकरण, बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। सबसे पहले क्या करना है, जो आपकी संख्या है बेटा, संख्या क्या है हमारी, 4 बटे में 7 माइनस का वर्गमूल 3, तो ये हमारी संख्या है। अब इसमें हमें करनी है बेटा गुणा, तो 4 बटे में 7 माइनस वर्गमूल 3 गुणा किससे करोगे, यही तो सबसे ज़रूरी बात है। तो बेटा यहाँ जो संख्या होती है वो लिख लेते हैं, 7 है और वर्गमूल 3 है, ठीक है, ऊपर भी लिख लिया नीचे भी लिख लिया, 7 और वर्गमूल 3। अब यहाँ पर बेटा हमने देखा कि चिन्ह कौन सा है, साइन कौन सा है, माइनस है। तो बेटा माइनस है तो इसका मतलब किससे करेंगे, प्लस वाले से करेंगे। अगर प्लस होता तो माइनस से करते, है ना। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो 4 की गुणा तो इसमें हो जाएगी, यानी 4 गुणा में कितना आएगा, 7 प्लस वर्गमूल के अंदर 3, और बटे में कितना हो जाएगा बेटा, देखो 7 माइनस वर्गमूल 3, 7 प्लस वर्गमूल 3। एक तो 7 माइनस वर्गमूल 3 हो गया, 7 प्लस वर्गमूल 3 हो गया। बेटा ये फिर से वही सर्वसमीका बन गई, कौन सी वाली सर्वसमीका, याद है ना, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाती है, a प्लस बी ए माइनस बी। बार बार बता रहा हूँ बेटा, ये सर्वसमीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। तो यही सर्वसमीका अगर यहाँ पर लगाएंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, 4 गुणा में 7 प्लस वर्गमूल के अंदर 3, और बटे में कितना आएगा बेटा, देखो a की जगह पे है बेटा 7, तो 7 का वर्ग हो गया, फिर क्या आता है माइनस b का वर्ग, और b कितना है यहाँ पे, b है बेटा वर्गमूल के अंदर 3, ठीक है। तो वर्गमूल 3 का क्या कर दिया, वर्ग। बेटा वर्ग करने से ना क्या होता है, वर्ग करने से ये वर्गमूल हट जाता है। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा में 7 प्लस वर्गमूल के अंदर 3, और बटे में कितना आ जाएगा, 7 सत्ते कितना होता है, 49 होता है, 7 सत्ते 49 होता है, और वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा 3। इसका मतलब बेटा यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 गुणा में 7 प्लस वर्गमूल के अंदर 3, और बेटा 49 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, है ना। 49 में से 3 घटाएंगे 46 आएगा। अब देखो 4 और 46 दोनों किससे कट सकते हैं, 2 से कट सकते हैं। 2 दूनी कितना होता है भाई, 2 दूनी होता है 4, 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, यानी ये आपके पास कितना आ गया भाई, ये आपके पास आ गया 2 गुणा में 7 प्लस वर्गमूल के अंदर 3, और बटे में कितना आ जाएगा 23, यानी कि 23, ठीक है। तो बेटा इससे आपकी संख्या नहीं बदली है, संख्या अभी भी आपकी वही है, बस उसका रूप बदला है, और यही क्या कहलाता है बच्चों, हर का परिमेयकरण कहलाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया ना, बताओ ये वाला सवाल सबको समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को, देख लो किसी बच्चे को कोई डाउट, अभी भी समय है, एक बार आप ध्यान से गौर से देख लीजिए, ठीक है। चलो तो बेटा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लो आपको दिया हुआ है कि 4 भी ना, कुछ और ले लेते हैं, हाँ 5 लिखते हैं, 5 बटे में क्या दिया हुआ है आपको, 2 प्लस वर्गमूल के अंदर 3, और आपसे कहा जाता है कि इसका क्या करिए, इसका परिमेयकरण करिए। यार यहाँ पर जो है आप क्या लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2, ये सही है, ठीक है। अब बताओ कैसे करोगे इसका परिमेयकरण। इसका क्या करना है बेटा, इसका के हर का क्या करिए, परिमेयकरण करिए, परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण कैसे किया जाता है, फिर से वही वाली बात है बेटा, बताओ जल्दी से। मैंने अभी आपको बताया कि अगर इस तरह की कोई संख्या होती है तो सबसे पहला काम क्या होता है, संख्या लिख ली भाई, 5 बटे में वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल के अंदर 2, है ना। अब गुणा करनी है इसमें, तो गुणा किससे करोगे भाई, 5 बटे में वर्गमूल के अंदर 3 लिख लिया प्लस वर्गमूल के अंदर 2 लिख लिया, इसमें आपने क्या कर दी बेटा, गुणा कर दी, है ना, इसमें आपने गुणा कर दी। तो गुणा किससे करोगे, गुणा करोगे बेटा वर्गमूल के अंदर 3 वर्गमूल के अंदर 2, जो आपके पास संख्या है आपने वो लिख ली भाई, वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 आपने वो लिख लिया, यहाँ नीचे भी आपने क्या लिख लिया, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 2 लिख लिया, ठीक है।
अब बेटा प्लस का चिन्ह है तो क्या किससे करेंगे, यहाँ नीचे जो भी चिन्ह होता है उसके उल्टे चिन्ह से करते हैं, यानी माइनस से करेंगे। अब बताओ कितना आ जाएगा भाई, देखो 5 की गुणा तो किस में हो जाएगी, 5 की तो इसमें होएगी ऊपर, यानी 5 गुणा में क्या आएगा, वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, और बटे में कितना आ जाएगा बेटा, बटे में आएगा कि वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 2 और गुणा वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, यही तो है ना। अब फिर से वही वाली बात है, कौन सी सर्वसमीका बेटा, a प्लस बी गुणा क्या होती है, a माइनस बी, किसके बराबर होती है बेटा, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यही होती है। तो ये अगर आप यहाँ पे लगाएंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा आपके पास, बताइए जल्दी से, ये आ जाएगा आपके पास 5 वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल के अंदर 2 और बटे में कितना आ जाएगा बेटा, देखो a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a की जगह पे क्या है बेटा √3 है, b की जगह पे क्या है बेटा √2 है, तो √3 का भी हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जैसे हमने a का वर्ग किया फिर b का भी तो वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर दो, और बीच में आता है माइनस, यानी ये आपके पास कितना आ जाएगा 5, ठीक है, √3 में से क्या घटाया √2, और बच्चों नीचे आएगा रूट से क्या होगा बेटा, वर्गमूल से जो वर्ग है उससे वर्गमूल हट जाएगा, यानी सिर्फ 3 आएगा, और जो ये वर्ग है इससे वर्गमूल हट जाएगा तो ये सिर्फ 2 आएगा, 3 में से 2 घटा दोगे, 3 में से 2 घटाओगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, √3 माइनस √2, और 3 में से 2 गया तो 1 आया। 1 से तो किसी भी संख्या को अगर भाग देते हैं वही संख्या वापस आ जाती है, मतलब इसे हम ये भी बोल सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 5 गुणा में √3 माइनस √2, बताओ ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इससे बेटा आपकी संख्या नहीं बदली है, जो आपकी संख्या थी अभी भी वही है, यानी ये संख्या और ये संख्या दोनों बराबर हैं, ठीक है, संख्या वही है, बस उसका क्या हुआ बच्चों, रूप बदल गया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। भाई पहले क्या था, √3 प्लस √2 बच्चों कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है ना, और यहाँ पर एक देख रहे हो ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये जो सिर्फ एक है, एक की बात करो, क्योंकि हम कर रहे हैं बात किसकी, हम बात कर रहे हैं बेटा हर की, हर का ही तो हम लोगों ने परिमेयकरण किया है, पूरी संख्या नहीं बदली है। ऐसा नहीं है कि ये जो संख्या है ये पहले अपरिमेय थी और अब हमने इसको परिमेय में बदल दिया, ये चीज नहीं है, हमने इसके हर को केवल परिमेय में बदला है, इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, परिमेयकरण कहा जाता है। समझ में आ गया सभी को यहाँ तक। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे और इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगा, आप लोग बताएंगे फटाफट से, अभी के अभी सारे बच्चे सॉल्व करके जल्दी से बता देंगे इस क्वेश्चन को कि आंसर क्या आएगा। देखो आपके पास है 7 बटे में कितना, 7 बटे में 3 प्लस 2 वर्गमूल 5, और कहा जाता है कि इसके हर का परिमेयकरण करिए, इसके हर का परिमेयकरण कीजिए। कैसे करोगे बेटा इसके हर का परिमेयकरण, जल्दी बता दो, इसके हर का परिमेयकरण कैसे करोगे। देखो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, 7 बटे में क्या दिया हुआ है, 3 प्लस 2 वर्गमूल के अंदर 5। तो अमित सर ने तो हमें ये बताया है कि जो हमारी संख्या है उसमें हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 7 बटे में 3 प्लस 2 वर्गमूल के अंदर 5, ये जो संख्या है इसमें हम करेंगे गुणा। किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 है और 2 √5 है, तो 3 और 2 √5 हम लिख लेते हैं, ऊपर भी लिख लिया और नीचे भी लिख लिया। भाई देखो 3 और 2 √5 लिख लिया। अब साइन देखो यहाँ पे क्या है बेटा, प्लस, प्लस है तो किससे करोगे, माइनस से करोगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 7, 7 की गुणा इस पूरे में हो जाएगी, यानी 3 माइनस 2 √5 में होगी, ठीक है। और बटे में क्या आएगा बच्चों, बटे में आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 वर्गमूल 5, है ना, इस पूरे की गुणा किस में होगी बच्चों, 3 माइनस का 2 वर्गमूल के अंदर 5। बताओ यही तो होगा, अरे यही तो होगा ना। अब बताओ बेटा किसके बराबर आ जाएगा, ये जल्दी से बता दो फटाफट से। ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 तो गुणा में है ही है, 3 माइनस क्या है बच्चों, 2 वर्गमूल के अंदर 5, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a क्या है 3 है और b क्या है बच्चों 2 वर्गमूल 5 है। a और b पहचान लिया, इसका भी वर्ग कर दोगे,
इस पूरे का भी वर्ग कर दोगे और बेटा क्या कर दोगे, इसको घटा दोगे। तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ से, 7 गुणा में 3 माइनस के 2 वर्गमूल के अंदर 5 और बटे में कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है, और देखो यहाँ पे 2 और √5 दोनों का वर्ग होगा, 2 दूनी कितना होगा, 2 का वर्ग क्या होता है 4। और देखो वर्गमूल 5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा भाई, वर्गमूल 5 का जब वर्ग करेंगे तो वो वर्गमूल हट जाएगा, यानी सिर्फ क्या आएगा 5। अब यहाँ पर क्या हो रही है, गुणाई तो हो रही है 4 और 5 की, यानी क्या आ जाएगा बेटा, 7 गुणा 3 माइनस 2 √5 और बटे में कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4 पंजे 20। 20 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 7 गुणा में 3 माइनस के 2 अंडर के अंदर 5 और 20 में से 9 घटाएंगे बेटा तो माइनस का 11 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 11, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, इस तरीके से बेटा हर का परिमेयकरण किया जाता है। उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये टॉपिक समझाया, हो सकता है कि किसी बोर्ड में ये टॉपिक ना हो, जिसमें है अगर आपके स्कूल में है, आपकी किताब में है, आपके सिलेबस में है ना, आपके बोर्ड में है, राजस्थान में है, यूपी में नहीं है, यूपी में है, बिहार में नहीं है, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो मैंने तो पढ़ा दिया है, जिसके बोर्ड में ये टॉपिक हो, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ो, तैयार करो और अच्छे से एग्जाम में करके आना। ठीक है, अब बच्चों अगर आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, लाइक करना मुझे, और बेटा शेयर कर देना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की जो ये क्लास है या आज की जो ये वीडियो है बेटा, ये आपको कैसी लगी। अब जब मैं बर्थडे मनाने के बाद आऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा भाई बर्थडे है तो मैं घर जा रहा हूँ और कल ही है बर्थडे, यानी 12 तारीख को, तो जब मैं वापस आऊँगा तो बेटा हमारी लाइव क्लास ज़रूर होगी। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।